जी हाँ, नंबर 13। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो जानते हैं, जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 13 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल अंक 4 होता है। अंक 4 का स्वामी ग्रह राहु देव है, जो अति भ्रम का कारक ग्रह है, छाया ग्रह है। एक क्षण में भ्रमजाल के काले बादल में सूर्य को छिपा लेने की अद्भुत ऊर्जा होती है इनमें। तो दूसरे ही पल काले बादल के भ्रमजाल को हटाकर व्यक्ति के जीवन में सूर्य के समान अति ऊर्जावान प्रतिभा के धनी भी बना देते हैं। पूरे संसार में राहु देव का ही माया जाल का वर्चस्व है। जितने भी संसार में बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, खरबपति, नेता, मंत्री आकाश की बुलंदी पर है, वह सब राहु देव की ही कृपा का फल है। इस वीडियो के माध्यम से अंक 13 का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर किस तरह पड़ता है, उसी के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अंक 13 का भ्रम व्यक्ति विशेष पर इस तरह छाया हुआ है, और सही बात तो यह है कि होना भी चाहिए, क्योंकि अंक 13 एक ऐसा अंक है, अगर इस अंक का उपयोग सकारात्मक पहलू पर जब तक लेते रहेंगे या करते रहेंगे, आपको हर कदम पर सफलता के साथ नए उद्देश्य की पूर्ति होती रहेगी। क्योंकि अंक 13 स्वयं सृजनात्मक अंक है, खुद सृजन करता है, विनाश का भी और सृजन का भी। इस अंक के दो पहलू हैं। ये अंक दो धारी तलवार की तरह है। तलवार की एक धार सामने की तरफ रहता है, जो आपको सुरक्षा के साथ रास्ते में आए हर उस संकट से आपका बचाव करेगा या करता है। साथ में आपके जीवन के हर वो मिशन को पूरा करेगा या करता है जो आपके जीवन का उद्देश्य है। अंक 13 कमांडो की तरह है, रॉ एजेंसी की तरह है, खुफिया एजेंसी की तरह काम करता है, जो एक झटके में काम तमाम कर देता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो वही तलवार की दूसरी धार खुद के तरफ। अगर आप तलवार चलाना नहीं जानते हैं, तो यही तलवार की दूसरी धार जो आपके तरफ है, आपके जीवन चक्र के गति को रोक सकता है, विनाश कर सकता है। अर्थात अगर अंक 13 का दुरुपयोग किया गया तो उपयोगकर्ता का ही विनाश कर देता है, विध्वंस कर देता है। अंक 13 को जो भी समझ लेगा या जान लेगा, उपयोग करना सीख लेगा, उसे शक्ति, सत्ता तथा राजयोग का सुख प्राप्त होता है। अंक 13 शक्ति का प्रतीक है, लेकिन शक्ति का गलत तरीके से उपयोग किया गया तो स्वयं उपयोगकर्ता का ही नाश कर देता है, विनाश कर देता है। अंक 13 का प्रतीक एक ऐसे कंकाल अथवा मृत्यु के रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिसके हाथ में हंसिया है, और वह उससे एक ऐसे खेत में लोगों के शीश काटता जा रहा है जिसमें नई नई घास उग रही है, और उस घास में से चारों ओर युवा चेहरे के मस्तक झांक रहे हैं। यह उथल पुथल तथा विनाश का अंक है। यह अंक एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जिनका यदि दुरुपयोग किया जाए या किया गया तो यह उपयोगकर्ता का ही विनाश कर देता है, नाश कर देता है। यही कारण है बड़े बड़े होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं मिलेगा, 13वां मंजिल नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति विशेष अंक 13 से दूरी बनाए रखने की यथासंभव प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी, क्योंकि अंक 13 को अनलक्की माना गया है। ऐसी सोच है, ऐसी धारणा है। लेकिन सच तो यह है कि इस अंक का उपयोग करता अगर मांस मदिरा का सेवन नहीं करे, दुराचारी व्यवहार लोगों के प्रति नहीं करे या नहीं रखे, सभी के प्रति सद्भावना रखे, हमेशा देवों के देव महादेव के संरक्षण में रहे, भक्ति भाव में रहे, लगातार ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप होठ नहीं ले, जीभ नहीं ले करते रहे, समय समय पर सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, अपने नाम के अंक को बैलेंस करवाकर सूर्य देव के अंक पर करें, फिर देखें। यही अंक 13 आपके जीवन में चांदी ही चांदी, खुशियां ही खुशियां, राजयोग का सुख, शक्ति, सत्ता तथा राज के सुखों से अब वशीभूत हो सकते हैं या हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व तो राजा के समान हो जाएगा। सत्ता का सुख आप पा सकते हैं, भोग सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं, साधु संतों की आप सेवा कर सकते हैं, उनके रक्षक बन सकते हैं, गरीब, लाचार, असहाय व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। क्योंकि अंक 13 में अंक एक सूर्य का प्रतीक है, तो अंक 3 देव गुरु बृहस्पति, दोनों की ऊर्जा मिलकर ऐसी शक्ति को प्रकट करता है, ऐसी ऊर्जावान ऊर्जा को प्रकट करता है। ऐसी आभा लिए ऊर्जावान ऊर्जा जब प्रकट होता है, तब
ऊर्जावान ऊर्जा से प्रकट होकर यही ऊर्जा से निकलता है सकारात्मकता तथा नकारात्मकता लिए अद्भुत ऊर्जा। जिनके एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल तथा तीसरे हाथ में ढाल, चौथा हाथ हमेशा लोगों के देने के लिए उठता है, लोगों का कल्याण करने के लिए उठता है। और फिर अंक 13 से प्रकाशवान होकर अस्तित्व में आता है अंक 13 इक्वल टू अंक 4 अर्थात राहुदेव। राहुदेव देने पर आ जाए तो व्यक्ति को गद्द से उठाकर आकाश मंडल का गुब्बारा बना देता है, उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। लेकिन अगर लेने पर आ जाए तो गुब्बारे से हवा निकालने में जरा से भी देरी नहीं करते। इसलिए अंक 13 से प्रभावित जातकों को हमेशा ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर से दूर होंगे या दूर होते ही आपकी ऊर्जा छिन्न होकर विलीन हो जाएगा या विलीन होना शुरू हो जाएगा, और फिर नकारात्मकता का अंधकार आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देगा। क्योंकि अंक 13 इक्वल टू अंक 4 अर्थात राहु देव के पास देने का अधिकार है, तो वहीं दूसरी तरफ छीनने के अधिकार से भी वशीभूत है। अगर आप चाहते हैं अंक 13 की सकारात्मक ऊर्जा को लेना ही लेना है तो अंक 13 की ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि अंक 13 पूर्व जन्म के ग्रहों से ग्रस्त है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार क्या थे? अगर जन्म जन्मांतर के कर्म फल अच्छा है तो राजयोग के सुख के साथ आपका जन्म अवश्य ऐसी जगह पर होगा जहां विशाल समुद्र की लहर बाएं फैलाए आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। अगर नहीं भी होता है तो किसी न किसी कारणवश किसी भी माध्यम से आप जरूर पहुंच जाएंगे या आपका कर्म फल जरूर ले जाएगा जहां समुद्र तट हो। यहां आपके जन्म जन्मांतर का कर्म फल ही होगा कि आप समुद्र तल की गहराई से मोती निकालते हैं या फिर समुद्र तल की गहराई में डूबे हुए जहाज से सोना, या समुद्र की छाती पर बैठकर जान हथेली पर रखकर अपने भाग्य का खजाना, क्योंकि समुद्र मंथन से ही 14 रत्न निकले थे, साथ में हलाहल विष भी। पूर्व जन्मों से ग्रस्त होने की वजह से जब आपके पास मौका आएगा या आता है तब अंक 13 इक्वल टू अंक 4 अर्थात राहु की तरह सोचने बैठ जाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जब राहु के पास अमृत कलश था, उसके हाथ में था, जबकि वो पी सकता था, लेकिन पिया नहीं, सिर्फ सोचता रह गया, और पिया भी तो छल से। अंजाम क्या हुआ सबको पता है। अंक 13 में अंक 1 तथा अंक 3 का समावेश है या रहता है। अंक 1 सूर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। वहीं अंक 13 में अंक 3 देव गुरु बृहस्पति है, आकाश तत्व इनके अधीन आता है। इनकी सलाह सब मानते हैं, इनको कोई सलाह नहीं देता या दे सकता है। चूंकि अंक 13 में अंक 1 को राजा की संज्ञा दी गई है, अर्थात अंक 1 राजा है और राजा किसी की सुनता नहीं है। अपना निर्णय किसी भी कार्य के लिए स्वयं लेता है। स्वयं निर्णय लेने के लिए अंक 1 अर्थात राजा स्वतंत्र है। वहीं अंक 3 गुरु की भूमिका में है, सलाहकार की भूमिका में है, ज्योतिष की भूमिका में है, अर्थात अंक 1 का सलाहकार अंक 3 अर्थात बृहस्पति देव। इससे यह प्रतीत होता है अंक 13 स्वयं राजा भी है और स्वयं सलाहकार से भी वशीभूत है। इसलिए ऐसे राजा को किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके खुद के अंक में सलाहकार भी सम्मिलित है। इसलिए अंक 13 से निकलने वाला अंक 4 अर्थात राहु पूरा पावर में रहता है, पूरा ऊर्जा लिए रहता है। अति ऊर्जावान राहु का प्रभाव जब अंक 13 में अर्थात अंक 1 पर जैसे ही राहु की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, अंक 1 अर्थात राजा अत्यधिक प्रभावशाली बनकर, अत्यधिक शक्तिशाली बनकर, प्रभावशाली बनकर, बलशाली बनकर राजा का प्रभाव पूरे चरम सीमा को पार कर जाता है। राजा प्रकाशवान हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है, नाम शोहरत का दायरा बढ़ जाता है। तो वहीं अंक 3 अर्थात सलाहकार की भूमिका भी अपने चरम सीमा पर हो जाता है। अंक 1 अंक 3 अर्थात अंक 13 अति ऊर्जावान बन जाता है। इसलिए अंक 13 वाले जातक कभी किसी की सलाह नहीं लेते, चाहे वो अच्छे कार्य कर रहा हो या फिर गलत, क्योंकि अंक 1 राजा है, वो सारे निर्णय खुद लेता है, क्योंकि सलाहकार के रूप में अंक 3 अंक 13 में सम्मिलित है, किसी की सुनता नहीं है। अगर ऐसे जातक की एक बार मानसिकता खराब होगी, सोच खराब हो गया, तो ऐसे जातक खराब कार्य ही करता रहेगा। खुद को लगेगा जो मैं कर रहा हूं वही सही है, चाहे दुनिया की नजरों में खराब ही क्यों ना हो।
ऐसे जातक ऐसी खराब मानसिकता की सोच के कारण अपने ही जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है या ले जा सकता है, क्योंकि वो सोचता है जो मैं कर रहा हूं वही सही है। यही सोच अंक 13 वाले जातकों को दुनिया से हटकर अलग अपनी पहचान बनाता है, पहचान देता है। जो एक बार सोच लिया, कर लिया तो कर लिया, वह किसी की सुनता नहीं है। तो अंक 13 का महत्व आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना, समझा। अब आप पर निर्भर करता है अंक 13 की ऊर्जा को देवत्व की तरफ ले जाकर देवत्व ऊर्जा के द्वारा संसार में महान कार्य करते हैं, या फिर अंक 13 के नकारात्मक पहलू की तरफ जाकर नकारात्मक ऊर्जा का दामन थामते हैं। क्योंकि अंक 13 सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को दर्शाता है, रोशनी को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अंधकार में डूबे विनाश लीला को। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी डॉन आते हैं, स्मगलर आते हैं, सब अंक 13 के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन एक बात अंक 13 में समानता है, देवत्व ऊर्जा भी अंक 13 वाले जातक को राजयोग का सुख देकर राजा बना देता है, सत्ता का अधिकार देता है, सत्ता का सुख देता है। तो वही नकारात्मकता अर्थात अंधकार भी व्यक्ति को राजयोग राजा के जैसा बनाकर अपने क्षेत्र में एकाधिकार सिर्फ इन्हीं का चलता है, सिर्फ एक उंगली के इशारे पर। कब, कहां, किस जगह किसका उलट फेर कर दे या हो जाए, किसका अस्तित्व दुनिया से मिट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ये समुद्र की दुनिया पर राज करते हैं बड़े बड़े डॉन स्मगलर। इनके क्षेत्र में आने से डरते हैं, घबराते हैं, बैठे कहीं होते हैं, कार्य कहीं हो जाता है हवा के झोंके से, किसी को पता भी नहीं चलता। तो अंक 13 के ऊर्जा का प्रभाव कुछ इस तरह होता है, लेकिन दोनों पहलू राजा के समान ही होता है। लेकिन यह भी सत्य है, एक विनाश के द्वार को खोलता है तो दूसरा स्वर्ग के द्वार को। एक सलाखों के पीछे रहकर सुरक्षा कर्मियों के बीच शहंशाह की जिंदगी जीता है तो दूसरा देवों के देव महादेव में समा जाता है। यही अंक 13 का महत्व है, यही अंक 13 की महानता है। चूंकि अंक 13 अपने अंदर रहस्यमय शक्तियां समेटे हुए, इस अंक के पास ईश्वर की असीम कृपा रहती है। साथ ही यह अंक जादू, तंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म की दुनिया में जाकर अपने आप को स्थापित कर जगत में नाम दाम शौहरत से भी वशीभूत होते हैं। इनका भाग्य उम्र के 35 साल के बाद ही प्रवान चढ़ता है। विशेष तौर से शादी के बाद भाग्य चक्र जागता है। एक और अचंभित कर देने वाला अद्भुत जानकारी, ईश्वर जन्म नहीं लेते, अवतरित होते। यह हम सभी को पता है। ऐसा पहले ही कहा है, अंक 13 सृजनात्मक अंक है, सृजन का भी, विनाश का भी। अंक 13 के जातक गर्भ से जन्म जरूर लेते हैं, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है, गर्भ से भी जन्म लेते हैं और स्वयं अंक 13 के जातक अवतरित, दोनों एक साथ एक ही समय में दोनों का सामंजस्य रहता है। यही सत्य है जो सत्य से परे है। सिर्फ अंक 13 की बात कर रहा हूं, अंक 4 22 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का नहीं। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।